हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीआरएस एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग आरडब्ल्यूए की एसएससी जीडी की मैथ कर रहे थे, जिसका 13वां चैप्टर टाइम और डिस्टेंस हम लोग कर रहे थे, जिसके लास्ट वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 61 से आज हम ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं। मेरे दोस्त, आज का जो सवाल करने का तरीका होगा बहुत ही शानदार और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में हम करेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है एक वायुयान की गति 120 किलोमीटर प्रति मिनट है। कितना है? प्रति मिनट है मेरे दोस्त। तो आपको बताना है कि मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या होगी। बात को समझिएगा। 1 मिनट को मैं 60 सेकंड लिख सकता हूं, तो 60 सेकंड में कितना चलता है? तो आप कहोगे मेरे शेर 120 किलोमीटर चलता है। 60 सेकंड में कितना चलता है? 120 किलोमीटर चलता है। तो मेरे दोस्त 1 सेकंड में कितना चलेगा? आप कहोगे 60 इसके बटे में आ जाएगा, या तो आप डायरेक्ट यहां से काट दो। तो 1 सेकंड में जो चाल होगी वो होगी मेरे दोस्त 60 दूनी 2 किलोमीटर। अब चूंकि ये सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड बताना था, और मीटर प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो 1 सेकंड में 2 किलोमीटर, लेकिन 2 किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितना चलेगा, 2000 मीटर। और यही आपके सवाल का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर है? डी में है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, एक बार और समझ लीजिए। एक वायुयान है मेरे दोस्त, 1 मिनट में 120 किलोमीटर उड़ता है। अब 1 मिनट को क्या बोलोगे? 60 सेकंड बोलोगे। 60 सेकंड में 120 किलोमीटर, तो 1 सेकंड में कितना? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर को चूंकि मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी ही पूछा है आपसे, लेकिन मीटर में, तो 2 किलोमीटर को मीटर बनाओगे तो 2000 मीटर। और यही आपके सवाल का जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है कि एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करती है, और शेष 23 किलोमीटर की दूरी को 35 मिनट में तय करती है। तो उस कार की गति को जो है औसत गति मीटर प्रति सेकंड में बताना है। मेरे दोस्त एक चीज बताओ, पहले 41 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय की? 45 मिनट में। और प्लस फिर आप कहोगे आगे जो दूरी चली है वो चली है ये 35 मिनट में। 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में, फिर ये चली है 23 किलोमीटर की दूरी। 23 किलोमीटर की दूरी और कितना समय लिया है? तो आप कहोगे 35 मिनट लिया। तो ये उसकी पहले औसत चाल आ गई। अब देखो ध्यान से, ऊपर आपने जोड़ा तो ये दोनों जोड़ेंगे 64 आ जाएगा, बटे में ये दोनों जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। ये किलोमीटर है और ये मिनट है। मीटर प्रति सेकंड पूछा है, तो इसको मीटर बनाओगे 3 जीरो लगा दोगे, इसको सेकंड बनाओगे 60 से गुणा कर दोगे, ये सेकंड बन गया। मेरे दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे। आपने कहा बिल्कुल सर, यहां से आपने देखा कि 8 से अगर मैं इसको काटूं तो ये 8 बार में कटेगा, और आगे क्या आ गया? 2 जीरो जो आपने काटे लिया था, आगे आ गया 0। अब 80 बटे 6 का आधा कर देंगे, तो 80 का आधा होता है 40, और 6 का आधा होता है 3। अब इसको और सॉल्व करोगे तो 3 से 13 बार में भाग जाएगा, और बट 1 सही 3, यानी 13 सही 1 बटे 3 आप लोगों का ये उसकी औसत चाल हो जाएगी, इतना किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए में है। कहां पर है? ए में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि यदि राधा 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है, तो उसे 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे? मिनट बताना है, ध्यान से समझिएगा। एक चीज बताओ, 26 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ती है, यानी इससे यह पता चलता है कि मेरे लाल 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट में जो राधा है ना, वो 26 किलोमीटर दौड़ती है। इस बात से आप सहमत हैं? आप कहोगे बिल्कुल, 60 मिनट में 26 किलोमीटर दौड़ रही है, तो 1 मिनट में कितना दौड़ेगी? तो आप कहोगे 26 बटे 60। 1 मिनट में दौड़ेगी 26 बटे 60। इस बात से आप सहमत हो? आप कहोगे बिल्कुल। एक चीज और बता दो,
अगर इस किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूं तो कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर, इधर मिनट है तो इधर मीटर बना लो। मैं 60 मिनट में बोलूंगा तो राधा 26,000 मीटर दौड़ती है। ये मीटर है और ये वाला मिनट है। 60 मिनट में राधा कितना दौड़ती है? 26,000 मीटर दौड़ती है। मेरे दोस्त उसको दौड़ाना कितना है? 1950 मीटर। समय पूछें कितना लगेगा तो देखो, तो 1 मीटर दौड़ेगी, 1 मीटर दौड़ने में उसको समय कितना लगेगा? तो आप कहोगे 60 बटे 26,000। 60 बटे कितना लगेगा मेरे दोस्त? आप कहोगे 26,000। इस बात से आप सहमत हो? अब उसको दौड़ाना कितना है? दौड़ाना है मेरे दोस्त 1950 मीटर। तो 1950 से क्या कर दो? गुणा कर दो। आ गया आंसर? आपने कहा बिल्कुल सर। 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कट गया। आपने कहा बिल्कुल। देखो 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, नीचे 20 बार में कट गया। और 13 से काटेंगे, 13 कम 13, 13 पंजे 65। ऊपर 5 से काटेंगे, ये 4 बार में और ये 3 बार में। ठीक है, आप कहोगे बिल्कुल। अब मेरे दोस्त 4 से काटेंगे, ये 1.5 टाइम में, और 1.5 का 3 में गुणा करेंगे तो 4.5, यानी 4 सही 1 बटे 2। यही आपके सवाल का आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में। बहुत ही बढ़िया सवाल था, एक बार और समझ लीजिए। राधा नाम की लड़की है मेरे दोस्त, 60 मीटर दौड़ती है, 60 मिनट में दौड़ती है 26,000 मीटर। अब 1000 मीटर को मैंने क्या कहा? 26 किलोमीटर दौड़ रही थी, लेकिन मीटर में कितना दौड़ती है? 26,000 मीटर। तो अगर मैं कहूं 1 मीटर दौड़ेगी तो 26,000 यहां से आ जाएगा इसके भाग में। तो 1 मीटर दौड़ने में वो कितना समय लेगी? 60 बटे 26,000 मिनट लेगी। लेकिन उसको दौड़ाना कितना? 1950। तो 1950 से गुणा कर देंगे तो 4 सही 1 बटे 2 मिनट, 4.5 मिनट ले लेगी। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि 2 स्टेशन ए और बी हैं, इनके बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। कितनी है? 700 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ए से बी की तरफ यात्रा को कवर करती है, और दूसरी ट्रेन जो है 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस ए पर लौटती है। तो इस दौरान ट्रेन की औसत गति क्या है? ठीक है, एक चीज बताइए मेरे दोस्त, ऐसे सवाल में दोनों तरफ दूरी अगर 700 किलोमीटर है, चाहे ए से जाओ बी की तरफ, चाहे बी से आओ ए की तरफ, दूरी तो 700 किलोमीटर तय करोगे। तो जब सेम डिस्टेंस हो तो आपको एवरेज स्पीड निकालना हो तो 2xy और बटे x प्लस वाई कर देते हैं। तो मेरे दोस्त सबसे पहले ये देखो, 2 गुणे 65, एक की चाल कितनी थी? आप कहोगे एक की चाल थी मेरे दोस्त 80 और एक की चाल थी 65। तो 80 गुणे 65 कर दो, और बटे में 80 और 65 जोड़ोगे तो 145 आ जाएगा। बस यही आपकी एवरेज स्पीड होगी। देख लीजिए, इसको काटा पीटी कर लीजिए। अब आप काटेंगे मेरे दोस्त तो 5 से काट लीजिए। देखिए 5 से ये 29 बार में, और 5 से ये 13 बार में। ठीक है, अब इन सबका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26, 26 शून्य शून्य हो गया, और 26 वट्ठे कितना होता है? 25 वट्ठे 200, तो 26 वट्ठे 208, ये आपका आ गया 2080। और इसको काटना किससे है? 29 से। तो मेरे लाल देखो ना, 29 सत्ते होता है 203, 7 बार में गया, बचा कितना? 5, 50 हो गया। 29 एक कम 29। अब 71 से कौन सा ऑप्शन है? इसके आगे मत जाओ, मेहनत मत करो। 71 से ऑप्शन नंबर बी है, और जिसमें आपको 71.72 लिखा है। तो यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट सवाल नंबर 65 कहता है कि एक 253 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। एक पुल को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। तो पुल की लंबाई मीटर में क्या है? सबसे पहले तो ये देख लो मेरे दोस्त कि जो 253 मीटर लंबी ट्रेन है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है।
तो उसकी मीटर प्रति सेकंड चाल क्या होगी? तो 60 इंटू में मीटर में जाना है तो 5/18 से गुणा कर दो। देखो 6 तिया 18 और 6 दहा में 60, 10 पंजे 50/3 मीटर में इसकी चाल क्या हो जाएगी? 50/3 मीटर प्रति सेकंड उस रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। अब मेरे दोस्तों वो पार करने में कितना? 42 सेकंड का समय लेती। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ये चाल है 50/3 और समय ले रही है 42 सेकंड का, तो मैं इससे इसका गुणा कर दिया तो कितना आ गया? आप कहोगे 14 पंजे 70, टोटल 700 मीटर आ गया, जिसमें से ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाई है, इसमें से अगर मैं ट्रेन की हटा लूं 253 तो किसकी बचेगी? आप कहोगे बचेगी फिर उस पुल की लंबाई। ठीक है, तो देखिए 10 में से 3 जाए 7, 9 में से 5 जाए 4, 6 में से 2 जाए 4। ठीक है, 447 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। कोई दिक्कत? चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौट जाता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। 60 से गया 40 से आया, तो मेरे लाल मैंने आपको पहले भी बताया था 60 से गया 40 से आया, तो देखो ना, तो 2 गुणे 60 से गया 40 से आया और बटे में 60 और 40 100, तो कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड आ गई। कितनी आ गई? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। कहां पर है? ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यानी चाल से अपने कार्यालय जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौट आता है। यदि उसे जाने और आने में 6 घंटे लगते हैं तो घर से कार्यालय के बीच की दूरी क्या है? मेरे दोस्त 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौट आया और टोटल ये काम करने में उसे जो है 6 घंटे का समय लगा। तो बताना है दोनों की बीच की दूरी। तो एक चीज बता दो जरा, मान लेते हैं दूरी डी थी, तो जाने और आने में मेरे दोस्त घर से स्कूल कार्यालय गया, कार्यालय से घर आया, तो दूरी तो दोनों जगह सेम ही उसने कवर की। तो आप कहोगे डी दूरी को उसने पहले 4 की गति से किया, प्लस इसी डी दूरी को उसने 2 की चाल से तय किया, बराबर में टोटल देखो दूरी बटे चाल बराबर होता है समय। तो समय कितना लग गया? 6 घंटे लग गए। हो गया, आंसर आ गया। देख लो 2D और ये 2 से D में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2D और 4D, तो कितना हो जाएगा? 6D। 6D इक्वल टू 4 दूनी 8, नीचे 8 जाके 6 में गुणा करेगा तो 48। 6D इक्वल टू कितना आ जाएगा? 48। तो D इक्वल टू मेरे शेर 6 से 48 को काटोगे 8, यानी दूरी कितनी आ जाएगी? 8 किलोमीटर। और 8 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 68 कहता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में घर को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? मेरे दोस्त घर को पार करती है ना, तो घर को पार करने का मतलब क्या है? ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करती है, क्या दिक्कत है? तो आप लोग यहां पर देखे हैं कि अगर मैं 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बना लूं तो काम हमारा बन जाएगा। तो जो रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी वो मीटर प्रति सेकंड में कितना चलेगी? तो 5/18 से क्या कर दो? गुणा कर दो। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 पंजे 25/2, 25/2 मीटर प्रति सेकंड चलेगी। कितना? 25/2 मीटर प्रति सेकंड चलेगी। मेरे दोस्त आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ये है और टाइम कितना लिया था? 12 सेकंड लिया था।
तो 2 से 12 6 बार में कटा, और यहां से 25 6 का गुणा करोगे तो 150 मीटर। ट्रेन की लंबाई क्या है? 150 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 243 मीटर लंबी ट्रेन सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लगाती है। और मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था मेरे लाल कि अगर कोई ट्रेन किसी सुरंग या पुल या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस दौरान वो अपनी दूरी यानी अपनी लंबाई के बराबर की दूरी और उस प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों को कवर करती है। तो यहां पर ये सुरंग को पार कर रही है, तो इसका मतलब सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल हम लोग मीटर प्रति सेकंड में निकाल लें। तो 60 किलोमीटर चलने वाली रेलगाड़ी की जो चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में निकालोगे तो 60 गुणे 5/18 कर दोगे। मेरे दोस्त 6 से कटा 3 बार, 6 से कटा 10 बार, 10 पंजे 50/3, यानी जो रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी वो 50/3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलेगी। और कितना सेकंड ले रही थी? कितना सेकंड ले रही थी? 42 सेकंड ले रही थी। बात को समझना। तो आपने अगर कुल दूरी निकालनी है मेरे शेर तो 50/3 जो उसकी स्पीड है और इंटू टाइम कर देंगे 42 सेकंड, तो 3 से 42 14 बार में कटा और 14 पंजे 70, 700 मीटर। 700 मीटर आपका जो है अभी जवाब नहीं आया है। 700 मीटर में दोनों थी, सुरंग भी और ट्रेन भी, तो इसमें से ट्रेन वाली घटा लो। ट्रेन कितनी बड़ी थी वो आपको दिया गया है, आपको दिया गया है 243, तो 243 यानी 2 और 3 इसमें से घटा लो। देखो 10 में से 3 जाए 7, 9 में से 4 जाए 5 और ये 6 में से 2 जाए 4, 457 मीटर की सुरंग रही होगी। किस ऑप्शन में है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में। कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि एक ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके द्वारा सुबह 10:20 पे ये निकली थी मेरे दोस्त, और दोपहर 1:50 तक तय की गई दूरी कितनी है? तो सबसे पहले आप लोगों ने पता है मेरे दोस्त, अगर कुल दूरी निकालना है तो चाल गुणे क्या होता है? आपका समय होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो एक चीज बताओ, जो ट्रेन 10:20 पे निकली है, 10:20 पे निकली है और कहीं पर वो पहुंच रही है कितना? कहीं पर वो पहुंच रही है 1:50 पे, 1:50 पे, तो कितने घंटे का टाइम लग गया? तो मेरे दोस्त देखो 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, 3 घंटे इधर और 30 घंटे इधर, तो 3.5 घंटे का, यानी 3 सही 1/2 घंटे का टोटल टाइम इसने ले लिया। कितने घंटे का? 3.5 घंटे का टोटल टाइम इसने ले लिया। और 1 घंटे में कितना चल रही थी जो कि आपको दिया गया है? 1 घंटे में मेरे दोस्त 80 किलोमीटर चल रही थी, तो 3.5 घंटे में, तो मेरे लाल कुछ नहीं करना है, 80 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही थी, 3.5 को क्या लिख सकते हैं? 7/2, 7/2। तो यहां से 2 से 80 को काटोगे 40 बार में, और 40 सत्ते कितना होता है? तो 280 होता है। 280 किलोमीटर इसने इतनी देर में जो डिस्टेंस है वो कवर कर ली होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी में दिख रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। अगर कोई ट्रेन मेरे दोस्त 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो सबसे पहले ये देख लो कि 50 मिनट में उसने दूरी कितनी तय की होगी। कोई दिक्कत नहीं। देखो 90 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है यानी 60 मिनट में, तो 50 मिनट में इतनी चली होगी। अब देख लो कितनी चली होगी, तो 0 से 0 कट गया, 6 से कटा 15 बार में, और 15 पंजे 75, यानी जो ट्रेन 90 किलोमीटर 1 घंटे में गई होगी वो 50 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली होगी? तो 75 किलोमीटर तय कर ली होगी। अब हमें दूरी पता चल गई मेरे दोस्त कि 75 किलोमीटर वो 50 मिनट में गई होगी, क्योंकि उसकी 60 मिनट की चाल 90 किलोमीटर थी। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब एक चीज बताओ, इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है मेरे दोस्त
कि यदि चाल उसकी 33 सही 1/3% बढ़ जाती। अब आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट लॉस पढ़ा, डिस्काउंट पढ़ा, तो आप लोगों को परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना और फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना आ गया होगा। अगर अब भी नहीं आया ना मेरे दोस्त, तो जाके आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख लो, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब 33 सही 1/3 इसकी दूरी को, चाल को बढ़ा दिया गया। एक चीज बताओ, पहले वाली चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो यहां लिख लो। अब एक चीज बता दो यहां, अब 33 सही 1/3 का मतलब यह होता है कि 1/3 बढ़ा दिया गया। 1/3 यानी अगर पहले चाल 3 थी तो अब 3 में 1 की वृद्धि करके कितनी कर दिया गया, 4 कर दिया गया। हमारे अकॉर्डिंग तो 3 चाल है, लेकिन 3 वास्तव में नहीं थी। 3 का मतलब कितना था, 90 था। कितने गुना, 3 का कितना गुना, 30 गुना। तो 4 का 30 गुना कितना होगा, आप कहेंगे 120 होगा। तो अब ये वाली चाल आ गई, ये वाली चाल आ गई, और इस चाल से मेरे दोस्त दूरी कितनी है वो देख लो। उसने कहा है इस चाल से उसी दूरी का 5 सही 2 सही 4/5 गुना कितना समय में तय करेगी। तो 75 किलोमीटर की दूरी इसने पहले तय किया था, अब इसी दूरी का 2 सही 4/5 गुना। तो निकाल लो इसका 2 सही 4/5 गुना। तो मेरे दोस्त 2 सही 4/5 का मतलब 14/5 गुना। तो 75 का अगर आप लोग 14/5 गुना निकालोगे ना, तो देखो बड़ा ही आसान तरीका है। 5 से 75 कटेगा 15 बार में, और 15 का 14 में गुणा करोगे ना मेरे लाल, तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर ये आ जाएगा। देखो 14 पंजे कितना होता है, 80। 14 पंजे कितना होता है, 70। 70 के 0 कैरी गया 7, 14 कम 14 7 21, 210 किलोमीटर। अब 210 किलोमीटर की दूरी इसी चाल से तय करेगी, तो बटे में 120 कर लो, बटे में 120 कर लो, बाकी कुछ नहीं है, 0 से 0 काट लो। 12 1 कम 12, 1 घंटे तो पूरे लग जाएंगे। साथ में ऊपर बचा 9, नीचे बचा 12, 3 से काटोगे 3/4 घंटे। अब 3/4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लो, किससे गुणा करके, 60 से गुणा करके। तो 4 से 60 को काटोगे तो 15 बार में, और 15 तिया 45। तो फाइनली 1 घंटा और 45 मिनट लग जाएंगे। कितना, 45 मिनट। आपको कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि एक लड़की अपनी सामान्य गति के 3/5वें गति से चलकर अपने कार्यस्थल पर 1 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। उसकी यात्रा का सामान्य समय क्या है, उसकी यात्रा का सामान्य समय क्या है। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो मेरे दोस्त आप 2 चाल लिख लो। एक लिख लो मेरे लाल सामान्य चाल, एक लिख लो आप सामान्य चाल, ये सामान्य चाल है, और एक लिख लो वर्तमान चाल, एक लिख लो वर्तमान चाल। ठीक, यानी प्रेजेंट स्पीड। तो देखो वो लड़की क्या करती है, 3/5वें चाल से चलती है। मतलब अगर उसकी सामान्य गति 5 रही होगी तो उनमें से वो 3 की चाल से चलती है। अगर उसकी सामान्य गति 5 रही होगी तो वो 3 से चलती है। और ऐसा करने से अब आप लोगों को इन दोनों चालों का रेशियो ले लेना है, मतलब एलसीएम ले लेना है। तो 5 और 3 का एलसीएम ले लो मेरे से। 5 और 3 का एलसीएम लोगे तो 15। अब वही कार्य और समय वाला टेक्निक अपना लो। 5 के हिसाब से देखा जाए 15 किलोमीटर की दूरी तो कितना समय ले लेगी, 3 घंटे ले लेगी, यानी 3 यूनिट का समय लग जाएगा। 3 के हिसाब से अगर देखा जाए 15 किलोमीटर की दूरी तो 5 यूनिट का समय लग जाएगा। यहां पर मेरे दोस्त अगर मैं देखूं कितना ज्यादा समय लग रहा है तो आप कहोगे 2 यूनिट ज्यादा समय लग रहा है, 2 यूनिट ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में इसने कहा 1 घंटे 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 30 मिनट यानी 60 और 30 90 मिनट। तो 2 यूनिट मेरे अनुसार ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में 90 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो 2 यूनिट का मान 90 मिनट है तो 1 यूनिट बराबर होगा इसका आधा, कितना होगा, 45 मिनट।
1 यूनिट बराबर कितना होगा 45 मिनट। तो इसकी आपको सामान्य चाल बतानी है तो 3 यूनिट है, तो 45 गुणे 3 कर दोगे तो 3 यूनिट का मान कितना होगा मेरे शेर 135 मिनट। और 135 मिनट या तो आपका आंसर होगा, या तो इसको आप घंटे में परिवर्तित कर लो, तो 60 से भाग दोगे तो 60 दूनी 120, बचा कितना 15, तो 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट इसको लग जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। कहां पर है मेरे शेर, ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत ही प्यारा सवाल था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 73 कहता है ट्रेन ए एक बिजली के खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 15 सेकंड में पार कर लेती है। यह विपरीत दिशा में चलती है तो ट्रेन बी को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 19 सेकंड में पार कर लेती है। तो आपको बताना है बी की लंबाई क्या है, ट्रेन बी की लंबाई क्या है। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बताओ, अगर ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी तो केवल अपनी लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस को कवर करेगी, जो कि मैंने बेसिक में आपको बताया था। तो एक चीज बताओ मेरे दोस्त, अगर ट्रेन आपने देखा कि यह एक दूरी है, यहां पर ए है और यहां पर बी है, 2 ट्रेन। अब मेरे दोस्त एक चीज बताओ, इन्होंने साफ कहा है ट्रेन जो चल रही है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और 15 सेकंड में एक खंभे को पार कर लेती है। यहां से मैं इसको 2 भागों में बांट दे रहा हूं। यह ट्रेन की लंबाई मान लो, इसको वो 15 सेकंड में पार कर लेती है और किस स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बना लो, तो मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब मेरे दोस्त गुणा कर लो, कितने सेकंड में पार कर रही थी, तो आप कहोगे मेरे लाल की 15 सेकंड में पार कर रही थी। तो 15 सेकंड यानी 15 से गुणा कर लो, 3 से काटोगे 15 5 बार में, और 50 पंजे 2.5, यानी इस ट्रेन की लंबाई कितनी है 250 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है 250 मीटर हो गई। इस बात से आप सहमत हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल सहमत है। अब एक दूसरी ट्रेन है बी, उसको जो है यही ट्रेन 48 किलोमीटर एक विपरीत दिशा में, यह विपरीत दिशा में चलती है, मतलब अब तक इधर जा रही थी अब इधर आने लग गई। तो हुआ यूं कि 48 किलोमीटर की ट्रेन को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है ट्रेन को 19 सेकंड में पार करती है, 19 सेकंड में पार करती है। एक चीज बता दो, इतने देर तो ये चल गई, लेकिन अब ये इधर जा रही और एक इधर आ रही है, अब दोनों चालें जुड़ जाएंगी। जो इधर आ रही इसकी चाल 60 थी और इसकी चाल 48 है, इसकी चाल मेरे दोस्त 48 है, तो दोनों की गति को जोड़ लो तो कितनी गति हो जाएगी, तो कहोगे सर 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में नहीं बना के बताऊंगा, आपको 50 बार समझा चुका हूं। अगर 108 है किलोमीटर प्रति घंटा तो उसको 18 समझो, 18 का मल्टीप्लाई कितना है 6 है, तो 5 का 6 मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी वो मीटर प्रति सेकंड 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलेगी। अब मेरे लाल बता दो जरा कि अगर 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है और 19 सेकंड में पार करती है, तो 30 गुणे 19 कर दो ना, 30 गुणे 19 कर दो, क्योंकि ये 30 मीटर प्रति सेकंड चाल और गुणे समय बराबर कुल दूरी। तो यहां से आपने देखा कि 19 तिया 57, 570 मीटर। कितना, 570 मीटर मेरे दोस्त। अब ध्यान से समझना, इन्होंने पूछा क्या था, इन्होंने पूछा था तो बी की लंबाई क्या है। ये जो 570 मीटर आया ये इन दोनों की लंबाई आया, पूरे को पार कर, तो पूरे में से ये 250 घटा लो, ट्रेन ए की लंबाई को घटा लो इसमें से, तो ये लो 250 इसमें से क्या कर लिया मैंने, घटा लिया। तो ट्रेन बी कितने की बच गई, तो ये 0, ये 2 और ये 3, 320 मीटर की कौन है, ट्रेन बी है, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर है, बी में है। कहां पर है, बी में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले छात्र को
50 मिनट लगे। कितना मिनट लगे? 50 मिनट लगे। लेकिन स्कूल समय पर पहुंचने के लिए निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से स्कूल पहुंचे तो छात्र की गति कितनी होनी चाहिए? तो मेरे दोस्त देख लो, यहां पर एक चीज बताओ, अगर कोई बच्चा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, यानी 5 की स्पीड से जा रहा है, वो कितने घंटे में? 1 घंटे में। और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। तो मेरे दोस्त अगर मैं 50 मिनट में देखूं तो उसने कितनी दूरी कवर की, तो इंटू में 50 कर देंगे। तो यहां से आपने देखा कि वो उसने जो दूरी तय की है वो 25/6 किलोमीटर तय की है। 25/6 किलोमीटर। अब कह रहे हैं कि अगर 10 मिनट देरी से पहुंचाया जाए यहां से, तो 50 मिनट में पहुंच रहा था। यहां से बात को समझिएगा, 50 की जगह आपको कम करना है, जोड़ना नहीं है। 50 में 10 जोड़ना नहीं है, बल्कि 50 - 10। तो मेरे दोस्त समय कितना लगेगा? 25/6 गुणे 1 घंटे में अगर 60 मिनट में पहुंचाया जाए ठीक है, लेकिन उसको पहुंचाया कितने में जाए? 40 मिनट में। तो यहां से आपने देखा कि अगर इसको गुणा कर लिया हम लोगों ने, तो यहां से आपने देखा कि 6 दहा में 60 और 0 से 0 कट गया, तो बचा कितना? 25/4। उसकी गति क्या होनी चाहिए? 25/4 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी ये गति होनी चाहिए, क्योंकि जब उसकी चाल कम होगी तो वो देरी से पहुंचेगा। चाल कम होगी तो देरी से पहुंचेगा। तो 25/4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर है? डी में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि जब एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 6/7 किलोमीटर की गति से चलता है तो वह 10 मिनट देरी से चलता है। उसकी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या है? मेरे दोस्त, पीछे एक क्वेश्चन ऐसा हमने किया है कि एक तरफ लिख लीजिए नॉर्मल स्पीड, यानी कि ns, ये है नॉर्मल स्पीड, और ये है प्रेजेंट स्पीड यानी ps। तो आपने देखा कि अगर मैं कहूं नॉर्मल स्पीड 7 थी, नॉर्मल स्पीड 7 थी, तो 7 में से चल कितने से रहा है? 6 से चल रहा है। और ऐसा करने से मेरे दोस्त वो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो देखो ना, ऐसे कंडीशन में दोनों चालों का आपको एलसीएम ले लेना है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 42। अब यहां से इससे काटेंगे, 7 के पहाड़े में 42 तो 6, 6 के पहाड़े में 42 तो 7। यहां 6 यूनिट का समय लग रहा था, यहां 7 यूनिट का समय लगने लगा। तो कितना ज्यादा समय लग रहा है? 1 यूनिट का समय लग रहा है। हमारे 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में किसके बराबर है? तो आप कहोगे 10 मिनट के। 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में किसके बराबर है? तो कहोगे 10 मिनट के। तो उसने नॉर्मल स्पीड पूछी है, जब वो सामान्य चाल से चलता तो 6 समय लेता, 6 यूनिट समय लेता। अगर 1 यूनिट बराबर है 10 मिनट, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो कहोगे 60 मिनट। और 60 मिनट को क्या बोलते हैं? या 60 मिनट कह लो या 1 घंटा कह लो। कितने घंटे में पहुंचेगा? 1 घंटे में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि एक कार अपनी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने में 4 घंटे का समय लेती है। 4 घंटे का समय लेती है। बात को समझिएगा, पूरी बात समझिएगा कि एक कार अपनी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करने में 4 घंटे का समय लेती है। इसका मतलब ये कि अगर कोई कार जो है 1 घंटे में 60 किलोमीटर गई होगी, तो 4 घंटे तक चलाऊं तो कितना चली जाएगी? आप कहोगे 240 किलोमीटर। कितनी दूरी कवर कर लेगी? 240 किलोमीटर कर लेगी। लेकिन इन्होंने आगे बोला है मेरे दोस्त कि अगर उसकी दूरी 1.5 घंटे में तय करनी हो तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए? अब इसी को 1.5 घंटे में तय करना हो तो मेरे दोस्त डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, दूरी बटे समय बराबर चाल। तो यहां से हमें समय 1.5 घंटे से भाग दे देना है। ये डेसिमल हटाओगे,
एक जीरो ऊपर लग जाएगा, तो आपने देखा कि ये 240 की जगह क्या बन जाएगा, 2400 बन जाएगा। बस यहां से काट लो, 15 एकम 15, 9 बचा 90, 15 छीन 90 और जीरो, यानी उसे अपनी चाल कितनी रखनी पड़ेगी, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, तब वो जाकर के कब पहुंचेगी, आप कहोगे 1.5 घंटे में पहुंच जाएगी, जो कि डी ऑप्शन में है। कहां है, डी ऑप्शन में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है कि एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 मिनट, अगले 45 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मतलब चलती है, अगले 90 मिनट में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो कार पूरी यात्रा की औसत गति बतानी है। तो पूरी औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल लगा समय। तो दूरी कैसे निकलेगी मेरे दोस्त, डिस्टेंस, वो आप समझ जाओगे। देखो कैसे, पहले 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी और 40 मिनट ही चली है, तो 45 गुणे 40। अब चूंकि ये मिनट है, इसको घंटा बनाने के लिए 60 से भाग दे दो, और फिर प्लस अगले क्या किया, अगला इसने कितना किया, तो आप कहोगे मेरे दोस्त अगले जो घंटे चली है ये 45 मिनट में 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर की गति से 45 मिनट तक चली थी, तो बटे में क्या कर देंगे 60, क्योंकि ये जो है। अब यहां से अगले में कैसे चली है, तो आप कहोगे मेरे लाल कि 90 मिनट तक चली है 50 की चाल से, 50 की चाल से चली है मेरे दोस्त, 90 मिनट चली है, और बटे कर देंगे 60। ये टोटल दूरी आ जाएगी, ये टोटल दूरी आ जाएगी। तो आपने देखा 0 से 0 कटा, यहां से देखेंगे 3 दूनी 6 15, तो 3 दूनी 6 15 से ये कट गया 2, यानी यहां से आ गया 30 किलोमीटर यहां से चल गई। यहां से 60 कट गया 45 किलोमीटर यहां से चल गई। यहां से आपका 0 से 0 कट गया, आपने देखा कि यहां से 2 से काटूंगा 3 बार, 2 से काटूंगा 25 बार, और 25 तिया 75 किलोमीटर यहां से चल गई। कुल दूरी कितना चल गई, तो आप कहोगे 45 30 75 75 75 150 किलोमीटर कुल दूरी चल गई। कुल समय कितना लिया, 45 मिनट 60 मिनट 50 मिनट 90 मिनट, तो 45 90 और 6 यानी 150 और आपका कितना था मेरे दोस्त, यहां से आपने देखा, बात को समझिएगा, 45 मिनट 45 और 40, 45 40 कितना हो गया, तो आप कहोगे 85, और 85 और 90 कितना हो गया, तो 85 दूनी 160, और मेरे दोस्त यहां से आपका देखिए 90 और 90 कितना होता है 180, तो 5 कम कर लो 175, यानी 175 मिनट तक चली थी, लेकिन घंटा बनाने के लिए इसको 60 से क्या कर दो, गुणा कर दो। बस अब इसको हल कर लो मेरे दोस्त। देखो 25 से ये 6 बार में, 25 से ये 7 बार में, तो ऊपर क्या आ गया 360 बटे 7, इसको काटोगे तो 7 पंजे 35, बचा 1 10, 7 एकम 7, बचा 3 30, 7 चौका 28। तो मेरे दोस्त 51.4, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी में दिख रहा है। कहां पर, डी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि 120 मीटर और 180 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेनें क्रम से 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं। दोनों ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय, मेरे दोस्त जब विपरीत चल रही तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी। चाल क्या हो जाएगी 66, क्योंकि 32 और 34 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी चाल। अब 66 को क्या मीटर प्रति सेकंड बना लो, मतलब 5/18 से क्या कर लो, गुणा कर लो। तो देखो ये मीटर प्रति सेकंड, तो आपने देखा 6 से कटा 3 बार, 6 से कटा 11 बार, 11 पंजे 55, तो इनकी मीटर प्रति सेकंड चाल क्या आ जाएगी 55/3 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी चाल आ गई 55/3 मीटर प्रति सेकंड। अब चूंकि ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी कवर करेंगी। एक 120 है, एक 180 है, दोनों जुड़ के कितनी मीटर हो जाएंगी 300 मीटर। 300 मीटर की दूरी को 300 मीटर की दूरी को मेरे दोस्त आप सबको पता, समय हमसे पूछा जा रहा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है ये, चाल थी 55/3, तो 55 यही रहने दोगे, बटे का 3 ऊपर जा करके गुणा कर देगा।
अब आपने देखा 5 से इन दोनों को काट लो, 5 से इसको काटोगे तो 60 बार में, 5 से इसको काटोगे तो 11 बार में, 60 का 3 में गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा और 11 बटे में रहने दोगे, यानी इतने ये समय लग जाएगा 180 बटे 11, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। इतने सेकंड लग जाएंगे, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड पूछा था तो सेकंड लग जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 79 कहता है कि एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे चलती है। कितने घंटे? 5। अगर 70 वाली ट्रेन को 5 घंटे चला दूं तो 5 सत्ते 35, 350 किलोमीटर चल जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर कोई ट्रेन 1 घंटे में 70 किलोमीटर जाती है और 5 घंटे में चला दूं तो 350 किलोमीटर जाएगी ना, आप कहोगे बिल्कुल। अब इन्होंने कहा क्या है कि ए पर रुकती है, यानी कोई जगह है ए, वहां रुक जाती है। स्टेशन ए से ट्रेन 3 घंटे के लिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन बी तक जाती है, तो कुल दूरी बताना है। तो बताओ, बच्चा भी बता देगा। सर, पहले 70 के स्पीड से 5 घंटे चली थी तो कितनी दूरी कवर कर ली? 350 किलोमीटर। फिर इन्होंने कहा 66 की गति से 3 घंटा चली तो कितनी दूरी कर ली? तो बच्चा 60 तिया 180, 66 तिया 198, तो 198 किलोमीटर और कर ली। ये लो, दोनों को जोड़ दो, उसके द्वारा कुल दूरी पूछे हैं तो ये 8 हो गया, ये 9 5 14 के 4 हो गया और 3 1 4 1 5 हो गया। तो कितने किलोमीटर कुल चल गई? तो आप कहोगे 548 किलोमीटर कुल डिस्टेंस इसने कवर की। कहां पर है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में। कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि एक ट्रेन अपनी सामान्य गति के 1/4 से जा रही है, यानी उसकी सामान्य गति 4 है तो 4 में से 1 से जा रही, कंजूसी कर रही, 3 बचा ले रही है। अब ध्यान से समझो। और उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त 60 मिनट लगते हैं, यानी 1 घंटा अधिक लगते हैं। तो इन्होंने पूछा कि अगर वो अपने सामान्य गति से जाए तो समय क्या लगेगा? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवाल हम लोग कर चुके हैं। ध्यान से समझिए। एक जगह लिख लो नॉर्मल स्पीड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं NS बोलूंगा, नॉर्मल स्पीड, सामान्य चाल। और एक जगह लिख लो PS, जिसको मैं प्रेजेंट स्पीड कहूंगा, यानी कि वर्तमान चाल। अब अगर मेरे दोस्त, अगर आप लोग कुछ और मतलब मत निकालने लग जाना इन दोनों अक्षरों का। अब ध्यान से समझो कि अगर उसकी नॉर्मल चाल 4 है तो वो जा कितने से रही है? 1 से जा रही है। इन दोनों का ले लो एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो 4 होगा। अब मेरे दोस्त, 4 से अगर 4 की कवर करेगी दूरी तो 1 समय में करेगी, यानी 1 यूनिट समय लगेगा। अगर 1 की गति से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी तो 4 यूनिट का समय लगेगा। ऊपर 1 लग रहा था, नीचे 4 लग रहा, कितना ज्यादा लग रहा है? तो आप कहोगे 3 यूनिट समय ज्यादा लग रहा है, 3 यूनिट समय। लेकिन क्वेश्चन में कितना ज्यादा लग रहा है? तो 60 मिनट, यानी 60 मिनट ज्यादा लग रहा है। 3 यूनिट का मान 60 मिनट है मेरे लाल, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान 20 मिनट होगा। और इन्होंने हमसे सामान्य चाल पूछा था। जब सामान्य चाल से जाएगी तो 1 यूनिट का समय लगेगा, मतलब कितना समय लेगी? तो आप कहोगे 20 मिनट का समय लेगी। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कहां पर है? डी में है। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि एक ट्रेन 3.5 घंटे के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, फिर 2.5 घंटे के लिए 60 किलोमीटर की गति से यात्रा करती है। ट्रेन 6 घंटे में कितनी दूर यात्रा करती है, ये बता देना है। मेरे दोस्त, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। पूछो कैसे? पहले 3.5 घंटे चली थी, कितने की गति से चली थी? तो आप कहोगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली थी। फिर आगे उससे ने 2.5 घंटे, यानी 2.5 घंटे चली है। और किस स्पीड से चली है? 60 की स्पीड से चली है। तो मेरे दोस्त, टोटल हो गए 6 घंटे और कितनी दूरी देखो, 40 तिया 120। बात को समझना, 3 घंटे में तो 120 चलेगी और आधे घंटवा में 20 केवल चलेगी, क्योंकि 40 का मतलब 20, तो 120 और 20
140 किलोमीटर यहां चल जाएगी। इन 3.5 घंटे में कितना चल जाएगी? 140। 60 दूनी 120, 2 घंटे में 120 किलोमीटर और आधे घंटे में 30 किलोमीटर। 120 में 30 जोड़ोगे 150 किलोमीटर यहां चली जाएगी। अब मेरे दोस्त टोटल 6 घंटे इधर हो गए, तो 6 घंटे में कितनी चली जाएगी? तो कहोगे 290 किलोमीटर। कितनी चली जाएगी? 290। और यही आपके सवाल का क्या है? जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी में है मेरे दोस्त। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 82 कहता है विष्णु स्थान ए से स्थान बी के लिए सुबह 10 बजे, स्थान ए से स्थान बी के लिए सुबह 10 बजे रवाना होता है। सुदीप स्थान बी से स्थान ए के लिए दोपहर 2 बजे निकलता है। बात को समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहूं कि जो ए जगह है, 2 जगहें हैं मेरे दोस्त, ये देखो ए है और ये देखो बी है। यहां से एक बंदा जा रहा है जिसका नाम है विष्णु, तो विष्णु जाता है यहां से, ये लो, ये जाता है यहां से इधर की तरफ। और एक दूसरा है, कौन है दूसरा? उसका नाम थोड़ा देख लेते हैं। उसका नाम है मेरे दोस्त सुदीप। सुदीप स्थान बी से स्थान ए की तरफ 2 बजे निकलता है। ये मेरे दोस्त सुदीप। अब बात को समझिएगा, जरा बात को समझिएगा। ये भैया 10 बजे निकल जाते हैं, इनको काम एकदम ऑफिस टाइम पे निकलते हैं, 10 AM पर ये निकल जाते हैं। और ये सुदीप जो है यहां से 2 बजे निकलते हैं, 2 PM पे निकलते हैं। एक चीज बताओ, इनकी चाल और इनकी चाल, जब भी ये एक दूसरे की तरफ आएंगे तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर टाइम का डिफरेंस है ना, अगर ये विष्णु यहां से 10 बजे चलता है बी की तरफ और ये सुदीप यहां से ए की तरफ 2 बजे निकलता, तो मैं कहता हूं दोनों को 2 बजे ही निकालो। 2 बजे इधर से विष्णु को भी निकालो और 2 बजे उधर से सुदीप को भी निकालो। तो एक चीज बताओ, विष्णु की गति क्या है, विष्णु की चाल क्या है? तो आप कहोगे मेरे दोस्त, दोनों स्थानों के बीच 556 किलोमीटर की दूरी है। यानी इनके बीच में कितनी दूरी है टोटल? तो आप कहोगे 556 है। ये टोटल डिस्टेंस है ए से बी तक। आप इस बात से सहमत हो? आप कहोगे बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, विष्णु की गति जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और सुदीप की 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक चीज बताओ, विष्णु की कितनी है? 42 है और सुदीप की कितनी है? 55 है। बस इसी चीज को समझना। अगर 42 के हिसाब से मैं कहूं कि भैया विष्णु तुम 4 घंटे चलो, 4 घंटे चलोगे तब सुदीप वाले टाइम पे पहुंच जाओगे 2 बजे। तो 1 घंटे में ये 42 चल रहा, तो 4 घंटे अगर मैं इसको चला दूं तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 किलोमीटर ये चला जाएगा। यहां कहीं देखो पहुंच जाएगा, यहां कहीं ये पहुंच जाएगा। कौन? विष्णु। कितने बज जाएंगे? यहां 2 बज जाएंगे, 2 PM हो जाएंगे। जब 4 घंटे इसको चला दूंगा तो 2 PM। एक चीज बताओ, टोटल दूरी 556 थी, अगर विष्णु ने 168 किलोमीटर इसमें से तय कर ली तो दूरी भी तो कम हो गई। यहां से यहां तक की 556 थी, तो यहां से यहां तक 168 कम हो गई, तो बची कितनी? घटा लो। 16 में से 8 जाए 8, ये बचा 4, 14 में से 6 जाए 8 और ये बचा 4, 4 में से 1 जाए 3। तो अब जो दूरी बची मेरे दोस्त, ये वाली दूरी, वो 388 किलोमीटर बची। अब क्या हो रहा है, ये बी इधर से आ रहा है और ए इधर से, यानी दोनों की अब चालें जुड़ जाएंगी। तो ये 55 और 42, तो कितनी चाल से चलेंगे? 97 की चाल से चलेंगे। तो मेरे दोस्त कितना समय लेंगे? 97। देखो 90 चौका होता है 360, तो 97 चौका होता है 388, यानी 4 घंटे लग जाएंगे। 4 घंटे में ये लोग यहां कहीं मिल जाएंगे आपस में। लेकिन बात को समझना, हमसे घंटे नहीं पूछा है, कब मिलेंगे, टाइम क्या हो रहा होगा। अगर 2 बजे दोनों ने शुरू किया भागना एक दूसरे की ओर और 4 घंटे लग गए, तो 2 में 4 और जोड़ लो, तो कितने बज जाएंगे? आप कहोगे 6 PM पर मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहां है? तो डी में है, डी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा
की गति से चलती हुई बाइक 2 घंटे के लिए कुछ दूरी तय करती है। एक चीज बताओ, अगर मैं कहूं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोई बाइक चल रही है, 2 घंटे में कितना चली जाएगी? 30 दूनी 60 किलोमीटर। तो अब कोई दिक्कत नहीं, बाइक के द्वारा जो तय की गई दूरी होगी मेरे दोस्त, वो कितना होगी? आप कहोगे 60 किलोमीटर। ये वो दूरी तय कर लेगी बाइक उन 2 घंटों में। इस बात से आप सहमत हो? आप कहोगे बिल्कुल। अब इन्होंने आगे एक लाइन कही है कि जबकि दूसरी बाइक 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक समान दूरी तय करती है, वही दूरी करती है, यानी समान दूरी 35 किलोमीटर। तो मेरे दोस्त एक चली है देखो 60 2 घंटे में, और एक जो चली है वो, बात को समझना, एक चली है यही 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ही चली है 35 के हिसाब से। तो 60 बटे 35, इसकी चाल क्या आ गई? 60 बटे 35 आ गई। पहले वाली की तो 30 थी, पहले वाले की 30 थी, 2 घंटे में चलाया तो ये 60 पहुंच गई। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसी दूरी को ये 35 के हिसाब से तय कर रही है, तो मेरे दोस्त इसको समय कितना लगेगा? यहां पर इन्होंने साफ साफ कहा कि दूसरी बाइक 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 60 किलोमीटर की ही दूरी अगर 35 की गति से चलेगी तो बात को समझना, पहली वाली 2 घंटे चली थी और दूसरी वाली को समय कितना लग गया? इतना लग गया। तो देखो इसको काट लो, इसको 5 से काट लो 12 बार में, इसको 5 से काट लो 7 बार में। इस बात से सहमत हो? यहां पे लाके इसको पटक दो 12 और बटे का 7 मेरे दोस्त इधर भेज दो, तो यहां आकर के क्या कर लेगा? गुणा। दोनों का अनुपात पूछा था, तो अब मेरे शेर क्या करोगे? 2 1 कम 2, 2 6 12। तो आपने देखा 7:6, यानी 7 अनुपात 6 इनका अनुपात आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि एक आदमी स्कूटर पर 7 घंटे में 245 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह स्कूटर की गति के 3/7 पर इलेक्ट्रॉनिक साइकिल की सवारी करता है तो 4 घंटे में इलेक्ट्रॉनिक साइकिल कितनी दूरी तय की जा सकती? कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बता दो, अगर 7 घंटे में 245 चल रहा है तो क्या मैं नहीं निकाल दूंगा उसकी चाल क्या है? देखो 245 किलोमीटर जा रहा है और 7 घंटे ले रहा, दूरी बटे समय बराबर चाल, तो चाल कितनी आ जाएगी? 7 3 21 और मेरे दोस्त यहां 3 बचा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई स्कूटर की चाल। 35 किलोमीटर आ गई प्रति घंटा किसकी? स्कूटर की चाल। अब करना कुछ नहीं है, जो साइकिल है इलेक्ट्रॉनिक वो इसी का 35 का ही कितना गुना चल रही है? तो आप कहोगे 3/7 गुना चल रही है। तो इसी का 3/7 कौन चल रही है? इलेक्ट्रॉनिक साइकिल चल रही है। तो 7 से 35 5 बार में 5 गुणे 3, तो मेरे दोस्त साइकिल का जो स्पीड आ गया वो कितना आ गया? आप कहोगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इन्होंने हमसे पूछा अगर 4 घंटे साइकिल चलाया जाए तो 4 गुना दूरी तय कर लेगी, मतलब कितनी दूरी तय कर लेगी? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर मेरे दोस्त, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कहां पर है? डी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि 2 ट्रेनें क्रमशः स्थान ए और स्थान बी से चलना शुरू होती हैं। एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती हैं। अगर एक दूसरे की ओर करेंगी तो इनकी सापेक्ष गति जो है जुड़ जाएगी, 60 50 110 हो जाएगी। जब वो मिलती हैं तो तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन की तुलना में 130 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, 110। एक चीज बताओ, अगर मैं कहूं एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी, इसकी गति 60 है, इसकी गति 50 है, तो बात को समझना, यहां से अगर मैं देखूंगा दोनों 1 घंटे में कितना चल लेंगी, तो दोनों 1 घंटे में मेरे दोस्त दूरी आप अज्यूम कर लो 1 घंटे में दोनों कितनी यूनिट दूरी तय कर लेंगी, तो आप कहोगे 60 50 110 यूनिट। कितनी यूनिट? 110 यूनिट टोटल डिस्टेंस ये कवर कर लेंगी। अब अगर 110 यूनिट ये डिस्टेंस कवर कर लेंगी, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि एक जो तेज चलने वाली ट्रेन है
वो धीमी चलने वाली ट्रेन से कितना अधिक चल पाएगी, तो आप कहोगे 60 माइनस 50 यानी 10 यूनिट ज्यादा चल रही है। 10 यूनिट ज्यादा चल रही है, तो मेरे दोस्त 10 यूनिट मेरे अनुसार ज्यादा चल रही है, लेकिन किताब में कितना चल रही है, 110 चल रही है। तो 10 यूनिट का मान 110 किलोमीटर है मेरे शेर, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर हो जाएगा। अब इन्होंने हमसे कुल दूरी पूछा है, कुल दूरी कितनी है, 110 यूनिट, तो इसी में 110 का गुणा कर दो। 11 शून्य शून्य, 11 कम 11 के 1, कैरी गया 1, 11 कम 11 1 12, 1210 किलोमीटर कितनी है, 1210 किलोमीटर कुल दूरी है, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिख रही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 86 कहता है ट्रेन 600 मीटर भूमि की सुरंग को 54 सेकंड में पार करती है। अब ध्यान रखना मेरे लाल की, अब अगर सुरंग की बात हो रही है ना, तो इस 600 मीटर में दोनों है, इस 600 मीटर में ट्रेन भी है और भूमि सुरंग को, अच्छा 600 मीटर में दोनों नहीं बल्कि 600 मीटर की सुरंग ही है। तो मेरे दोस्त जब पार करेगी ना, तो रेलगाड़ी की भी जो चाल, रेलगाड़ी की भी लंबाई वो 54 सेकंड में दोनों को पार कर लेती है। 600 की सुरंग भी और खुद की लंबाई दोनों को 54 सेकंड में पार कर लेती है, ये बात याद रखना मेरे दोस्त। तो आपने देखा, एक चीज बताओ, और ये 36 सेकंड में 350 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं मेरे लाल, तो देखो सबसे पहले 54 सेकंड में पार कर रही है जिसकी लंबाई है 600 मीटर, 600 मीटर, और 36 सेकंड में पार कर रही है जिसकी लंबाई है, पुल की लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे 350 मीटर। तो बात को बिल्कुल समझना अच्छे से, वही ट्रेन है, वही ट्रेन है। ये क्या है, ये सुरंग है, ये क्या है, ये सुरंग है, और ये क्या है, ये पुल है। बात को समझिएगा, कुछ नहीं है सवाल में। अब ध्यान से समझना, अगर मैं यहां टाइम का डिफरेंस निकालूं, पहले 54 सेकंड लग रहे थे, अब 36 सेकंड, तो सर अंतर कितने का है, 18 सेकंड, 18 सेकंड का अंतर है। और इधर मैं निकालूं अगर इनकी लंबाइयों में अंतर, तो आपने देखा 0 और 10 में से 5 जाए 5, और मेरे शेर ये बचा आपका 5, 5 में से 3 जाए 2, 250 मीटर। 18 सेकंड में चल रही है 250 मीटर, 18 सेकंड में चल रही है 250 मीटर। तो अब बात को समझना, अगर मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड निकालूं, तो आपने देखा कि मैं 1 सेकंड में कितनी चलेगी, वही तो मीटर प्रति सेकंड होगा। तो 250/18, 250/18 ये चलेगी 1 सेकंड में। अब मेरे दोस्त 250/18 उसकी 1 सेकंड की चाल है, और वो 54 सेकंड तक चली थी, तब जाके उसने 600 मीटर लंबी सुरंग को पार किया था। तो इसी में 54 का गुणा कर दो, टोटल पता चल जाएगा सुरंग और ट्रेन कितनी बड़ी थी। तो देखो 54 से मैंने इसको गुणा कर दिया। अब आपने देखा 18 एकम 18, 18 तिया 54, और 250 तिया कितना होता है, 750 होता है, 750 होता है। बात को समझना, इससे यह पता चल गया कि 750 मीटर की कुल डिस्टेंस उसने तय की थी 54 सेकंड में जब वो चली थी। तो 54 सेकंड में सुरंग कितनी बड़ी थी, तो 600 मीटर थी। तो यहां से मुझे ट्रेन की पता नहीं चल गई, अगर इसमें से 600 निकाल दूंगा तो ट्रेन मुझे मिल जाएगी 150 मीटर की। इतने मीटर की कौन है, तो आप कहोगे ट्रेन है, कहोगे ट्रेन है। अब मेरे दोस्त दो चीज इसमें है, ऑप्शन की तरफ एक झलक मार लो, ऑप्शन की तरफ एक झलक मार लो। ऑप्शन में इसने कहा है पहली लाइन कि मेरे लाल, पहली लाइन में बोला है कि ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरे दोस्त ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, गलत बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलो, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, बिल्कुल है। देखो ट्रेन की लंबाई मैंने कितनी निकाली, 150। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, जो बी स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि अखिल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने घर से कार्यालय तक एक कार चलाता है और 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंचता है, लेकिन एक दिन कार के साथ किसी समस्या के कारण केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है। उसका कार्यालय घर से कितनी दूर है।
तो जब भी ऐसा प्रश्न आए मेरे लाल, कुछ नहीं करना है, दोनों चालों का गुणा कर लो, पहले वाली चाल और दूसरी चाल, और बटे में दोनों चालों का अंतर ले लो। तो पहली चाल क्या थी जब समस्या नहीं थी, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इंटू दूसरी चाल क्या हो गई जब समस्या हो गई, तो कहोगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों का अंतर 50-30 तो कहोगे 20, और इंटू में समय का डिफरेंस ले लेते हैं, टाइम का डिफरेंस। तो पहले कितने मिनट, 10 मिनट पहले पहुंच रहा था, अब 10 मिनट देर से, तो जब प्लस माइनस होता है तो जुड़ जाता है, 10 और 10 क्या, 20। अब ये 20 मिनट है मेरे लाल, इसको मिनट में नहीं बताना है, घंटे में, तो बटे में क्या कर लोगे, 60। अब आ जाओ, 20 से 20 कट गया, 30 दूनी 60, और 2 के पहाड़े में 50, कितनी बार में, 25 बार में। तो घर से कार्यालय कितनी किलोमीटर है, 25 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि 900 किलोमीटर की उड़ान के दौरान खराब मौसम के कारण एक विमान धीमा हो गया, खराब मौसम हो गया, विमान धीमा हो गया, जिसके कारण उसकी गति जो है 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, और उड़ान के समय में 30% की वृद्धि, 30 मिनट की वृद्धि, मतलब उड़ान 30 मिनट ज्यादा लग गए। तो बताना उड़ान की मूल अवधि क्या थी, पहले लगने वाला समय बताना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं 1 घंटा, मान लेते हैं 1 घंटा। तो देखो एक चीज बताओ, अगर मैं कहूं कि मेरे दोस्त आप समय निकालोगे, तो समय निकालने के लिए आप दूरी बटे चाल करते हो, टोटल दूरी क्या थी 900 किलोमीटर, और चाल अगर मैं कहूं कि दूरी बटे, बात को समझना, ये टोटल 900 किलोमीटर है, ये दूरी है। अब दूरी को अगर मैं समय से भाग दे दूं तो क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा, दूरी को समय से। लेकिन इन्होंने मुझसे लास्ट में समय पूछा है, समय पूछा है, तो यहां से अगर मैं 1 घंटे का मान लेता हूं, एक घंटे लिया इसने खराब होने से पहले, तो कितना समय लेगी, चाल क्या आ जाएगी, 1 घंटे में 900 किलोमीटर जा रही थी, इसकी चाल क्या हो गई, इसकी चाल हो गई 900 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो हो गई, आप कहोगे बिल्कुल हो गई। अब मौसम खराब हो गया मेरे लाल, तो चाल में 300 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी आ गई। जो गाड़ी 1 घंटे में 900 किलोमीटर जाती थी, वो 300 किलोमीटर कम जाने लगी, मतलब अब कितनी दूरी तय करने लगी, 900 किलोमीटर की करनी तो थी उसे, दूरी वही तय करनी थी, लेकिन उसकी चाल कम हो गई, उसकी चाल कम हो गई मेरे दोस्त। कितने से करने लगी, तो आप कहोगे 600 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो यहां से देखो, यहां से तो 1 घंटे लिया था उसने, यहां से 1 घंटे लिया था, अब यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 के पहाड़े में 1.5 बार में 9 आता है, 6 डेढ़े 9 होता है, तो यहां से 1.5 घंटा लगा दिया। अब बात को समझना, जब खराब नहीं थी तो 1 घंटे लग रहे थे, जब खराब हो गई तो 1.5 घंटे, कितना ज्यादा लग रहे हैं, तो आप कहोगे 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। यही तो बात उसने कही है सवाल में। तो क्या समय क्या होगी, मूल अवधि कितनी थी, 1 घंटा, खराब होने से पहले मूल अवधि थी, तो 1 घंटा आपके सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कहां पर है, डी में। अब कुछ बच्चों के मन में यह डाउट आएगा कि सर ऑप्शन में हम लोग डी ही क्यों चुनेंगे, तो मैं कह रहा हूं ना, मैं तो ये जानबूझ के 1 लिया, मैंने माना कि कुछ खराब वगैरह नहीं था। 900 की मान लिया, उसकी चाल ही 900 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो यान की चाल थी वो 900 किलोमीटर प्रति घंटा थी। घंटे का मतलब जानते हो, 1 घंटे में कितना जा रहा था, 900, ऐसा मैंने मान लिया। तो देखो 900 जा रहा था 1 घंटे में, तो उसकी चाल क्या थी, 900 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मौसम खराब होने की वजह से 300 चाल घट गई, तो अब जाएगा वही 900 दूरी, लेकिन चाल कितनी हो गई, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना टाइम लग जाएगा, 1.5 घंटे। पहले 1 घंटे लगे थे, अब 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, जो कि सवाल में वेरीफाई हो रहा है। तो मेरे दोस्त 1 घंटे मूल्य अवधि थी, यानी पहले लगा समय कितना था, 1 घंटे। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 89 कहता है, और यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त,
ध्यान से समझिए कि स्टॉपेज को छोड़ करके यानी रुकने वाली गति को छोड़ करके एक बस की गति यानी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित रुक रुक करके 42 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तो कितने मिनट स्टॉप प्रति घंटा, एक घंटे में कितने मिनट। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए मेरे दोस्त, आपको कुछ नहीं करना, बात को समझना। जितना रुक रही है, बिना रुके कितना चल रही थी 60 और रुक रुक के कितना चल रही है 42, तो अंतर ले लो दोनों का 18 रुक रही है किस पर 60 पर, ठीक है। और इनटू में हम 60 बनाने के लिए, ये इतने घंटे रुक रही है, 60 मिनट बनाने के लिए हम 60 से गुणा कर देंगे। अब 60 से 60 कट गया तो कितने मिनट रुक रही है एक घंटे में, तो कहोगे 18 मिनट रुक रही है पर घंटे, 18 मिनट प्रति आवर रुक रही है। बताइए कोई दिक्कत हो जो कि बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है मेरे लाला, ठीक है, राइट डाउन कर लो। स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों यारों तक भी शेयर कर दो, जिससे उनकी भी थोड़ी सी मदद हो जाए, क्योंकि आप अगर उनकी मदद करोगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा, ठीक है। और मैं भी आपके साथ साथ कर ही रहा हूं। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।